बारे, है ना, कि सबसे पहले अश्वमेध यज्ञ किसने किया, पौराणिक काल में अश्वमेध यज्ञ किसने किया, ऐतिहासिक काल में अश्वमेध यज्ञ किसने किया, कौन सा शासक है जिसने सबसे ज्यादा अश्वमेध यज्ञ किया, और कौन सा शासक है जो सबसे बाद में अश्वमेध यज्ञ किया, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पौराणिक काल की बात करते हैं। तो पौराणिक काल का जो यज्ञकर्ता माना गया है किसको माना गया है, मनु। रामायण काल में किसको माना गया है, भगवान राम। लेकिन ऐतिहासिक काल में, है ना, भगवान राम पौराणिक, ऐतिहासिक नहीं, ऐतिहासिक काल में जिन्होंने सबसे पहले अश्वमेध यज्ञ किया है उनका नाम है पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ किए हैं, 2। उसी प्रकार से एक सातवाहन वंश का राजा है, एक सातवाहन वंश का राजा है और उसका नाम है सातकर्णी प्रथम, उसका नाम है सातकर्णी प्रथम। और सातकर्णी प्रथम ने भी कितने अश्वमेध यज्ञ किया है, 2। कितने अश्वमेध यज्ञ किया है, 2। अगर हम गुप्त शासकों की बात करें कि गुप्त शासकों में किसने किसने अश्वमेध यज्ञ किया है, तो आप देखेंगे कि पहला गुप्त शासक है जिसने अश्वमेध यज्ञ किया है, उसका नाम है समुद्रगुप्त। उसका क्या नाम है, समुद्रगुप्त। दूसरा शासक जो है उसका नाम है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। उसका क्या नाम है दोस्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। हालांकि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इसका नाम नहीं है, इसका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य इसकी क्या है, उपाधि, जो शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में इसने धारण किया। और एक सिक्का भी चलाया था, चांदी का सिक्का। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि वह कौन सा गुप्त शासक है जिसने सबसे पहले चांदी के सिक्के चलाए, तो आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त, है ना। इसके अलावा एक शासक और है जिसने अश्वमेध किया है और उसका क्या नाम है दोस्त, कुमार। तो अगर पूछा जाए कि गुप्त शासकों में तो बहुत सारे शासक हुए, लेकिन किन किन शासकों ने अश्वमेध यज्ञ किया है, तो आंसर कितना हो जाएगा, गुप्त शासकों में पहला शासक समुद्रगुप्त, दूसरा शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और तीसरा शासक कुमारगुप्त। ठीक है। अगर ये पूछ ले कि बताइए किसने 4 अश्वमेध यज्ञ किया, तो वह वाकाटक वंश का शासक है। किस वंश का शासक है, वाकाटक वंश का शासक है और उसका नाम है परवरसेन। क्या नाम है दोस्त, परवरसेन प्रथम। और इसने कितने अश्वमेध किए हैं, 4। अगर कोई पूछ ले कि बताइए वह कौन सा शासक है जिसने 4 अश्वमेध किए हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, परवरसेन प्रथम। किस वंश का था, वाकाटक वंश का। और अगर ये पूछ ले कि किसने 10 अश्वमेध किए हैं, तो वह भारस्यु वंश का है। किस वंश का है दोस्त, भारस्यु वंश का शासक है और उसका नाम है शांतिमूलक। उसका क्या नाम है, श्री शांत या शांतिमूलक, कुछ भी कह सकते हैं, श्री शांत या शांतिमूलक। और अगर हम ये बात करें कि इसने कितने अश्वमेध यज्ञ किए, तो आंसर क्या हो जाएगा, 10। और कहाँ किए हैं, वाराणसी में। कहाँ किए दोस्त, वाराणसी में किए। और वाराणसी में एक घाट स्थित है, वाराणसी में एक घाट स्थित है जिसका नाम है दशा सुमेध घाट। जिसका क्या नाम है, दशा सुमेध घाट। इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ा है, दशा सुमेध घाट। क्योंकि इस वाराणसी के तट पर श्री शांत ने कितने अश्वमेध किए हैं, 10। किस वंश का था, भारस्यु वंश का शासक था। समझ में आया। और अगर ये पूछ ले कि किसने इतिहास में सबसे ज्यादा अश्वमेध किए हैं, तो केरल का राजा। कहाँ का राजा है, केरल का राजा। केरल का राजा है और इस केरल के राजा का नाम है इसका मयूर शर्मन। क्या नाम है दोस्त, मयूर शर्मन। और इसने कितने अश्वमेध किए हैं, 18। तो भारत का सबसे ज्यादा अश्वमेध यज्ञ करने वाला शासक कौन हो जाएगा, मयूर शर्मा। भारत में सबसे पहले ऐतिहासिक काल में अश्वमेध यज्ञ करने वाला शासक कौन हो जाएगा, भारत में सबसे पहले पौराणिक काल में अश्वमेध यज्ञ करने वाला शासक मनु। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, इसको मिटा देते हैं दोस्त, क्या किसी चोर शासक
क्या किसी चोल शासक ने अश्वमेध यज्ञ किया है? क्या किसी चोल शासक ने अश्वमेध यज्ञ किया है? तो यस, किया है। उसका क्या नाम है? राजा धीराज। क्या नाम है दोस्त? राजा धीराज प्रथम। चोल शासक में किसने किया है? राजा धीराज प्रथम। लेकिन अगर पूछ ले कि चोल वंश का पहला प्रतापी शासक कौन था, तो राजराज प्रथम। कौन हो जाएगा? राजराज प्रथम, है ना। उत्तरी श्रीलंका को किसने जीता था? तो राजराज प्रथम। लेकिन इसके बावजूद भी उसने अश्वमेध यज्ञ नहीं किया। समझ रहे? भारत का पहला चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से बड़ा शासक कौन हो सकता है? भारत का पहला महान सम्राट अशोक से बड़ा शासक कौन हो सकता है? लेकिन फिर भी अशोक ने अश्वमेध यज्ञ नहीं किया। तो राजा धीराज अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि चोल शासकों में सबसे महान शासक था। सबसे महान शासक से राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम, लेकिन दोनों ने अश्वमेध यज्ञ नहीं किया। ओके। और अगर हम बात करें कि चालुक्य शासक, अगर हम बात करें चालुक्य वंश में वह कौन सा शासक था? चालुक्य वंश में वह कौन सा शासक था जिसने अश्वमेध यज्ञ किया है? तो उसका नाम है पुलकेशिन प्रथम। क्या नाम है? पुलकेशिन प्रथम। लेकिन अगर ये पूछ ले कि चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। हर्षवर्धन को किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय। लेकिन फिर भी वो जो अश्वमेध यज्ञ करने का गौरव जिसको प्राप्त हुआ उसका नाम क्या है? पुलकेशिन प्रथम। अब हम बात करेंगे कि कौन सा अंतिम शासक है, कौन सा अंतिम शासक है भारत का जिसने अश्वमेध यज्ञ किया है? कौन सा अंतिम शासक है जिसने अश्वमेध यज्ञ किया है? तो आपने नाम सुना होगा, सवाई मिर्जा राजा जयसिंह। कहाँ के राजा थे? जयपुर आमेर के राजा थे। कहाँ के? आमेर के राजा थे। और उनका नाम है सवाई मिर्जा राजा जयसिंह। सवाई मिर्जा राजा जयसिंह। और मुझे यकीन है मेरे दोस्त कि आज के बाद अश्वमेध यज्ञ से आपका सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं। जो इतिहास में जितना भी अश्वमेध यज्ञ हुआ है मैंने उसको सही तरीके से लिखा है। तो आज एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। पौराणिक काल में किसने अश्वमेध यज्ञ किया दोस्त? ऐतिहासिक काल में सबसे पहले किसने किया? पुष्यमित्र। कितना किया? 2। ठीक है। सातवाहन काल में किसने किया? सातकर्णी। कितना किया? 2। गुप्त शासकों में कितने शासकों ने? 3। पहला शासक, दूसरा शासक, तीसरा शासक। वाकाटक वंश में किसने किया? भरतसेन प्रथम। कितना किया? 4। भारती वंश में किसने किया? श्रीशान। कितना किया? 10। कहाँ किया? और यहीं पर कौन सा घाट स्थित है? दशाश्वमेध घाट। ठीक है। केरल का राजा मयूर शर्मन ने भारत में सबसे ज्यादा कितना अश्वमेध यज्ञ किया? 18। कितना किया? 18। चोल शासकों में किसी ने किया? यस। क्या नाम है? राजा धीराज। चालुक्य वंश में भी किसने किया? यस। क्या नाम है? पुलकेशिन प्रथम। अंतिम शासक कौन जिसने किया? सवाई राजा जयसिंह।